नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, विच इज़ रिटन बाय एन इंग्लिश पोएट थॉमस ग्रे इन अराउंड 1750 and which was published in 1751. Elegy, as you know, is a type of poem which mourns the death of a famous person, a friend, or any near and dear ones. But this elegy, which is elegy written in a country churchyard, is about the death of a common man. So, I have divided this poem in 4 sections. Let us take up the first section. The first paragraph is like this. The first stanza goes like this. The curfew tolls the knell of parting day. The lowing herd wind slowly over the lea. The ploughman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me. फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं कि द कर्फ्यू टोल्स, कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटियाँ, टोल्स मीन्स सूचना देती हैं, द नेल मीन्स the bell which is rung at the time of death and of parting day. कवि यहाँ पे कहते हैं कि गिरजाघर की घंटी दिन के समाप्त होने की सूचना देती है. The lowing herd wind slowly over the lea. और कहते हैं कि रंभाता हुआ पशुओं का झुंड चरागाह से धीरे धीरे वाइंड मीन्स टू पैकअप करता है, वापिस चल पड़ता है. द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वेरी वे. प्लाउमैन मीन्स खेत में हल जोतने वाला किसान, जिसको हम अपनी हरियाणवी भाषा में हाली कहते हैं, उसको कहते हैं द प्लाउमैन यानी कि हाली दिन भर खेत जोतने के बाद अपने भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ता है. एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी. और कवि यहाँ पे कहते हैं कि पूरे दुनिया को अर्थात खेतों को और मुझे अंधियारे में छोड़ जाता है. नेक्स्ट स्टैंजा. नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his drowning flight and drowsy tinklings lull the distant folds. Now fades, अब अर्थात शाम का समय हो गया है और जो दूर तक का क्षेत्र जो अभी तक चमक रहा था वो अब धुंधला पड़ जाता है. and all the air a solemn stillness holds. और एयर मीन्स यहाँ पे वातावरण, सारा वातावरण, पूरे वातावरण को एक गंभीर शांति पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, घेर लेती है. सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट. सेव मीन्स ओनली, केवल एक पतंगा जो अपनी भनभनाती हुई उड़ान करते हुए चक्कर काटता दिखाई देता है. एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल दी डिस्टेंट फोल्ड्स. और पशुओं के गले में बंधी हुई घंटियाँ, और जैसे कि पशु दिन भर चरने के बाद निद्रा महसूस करते हैं, वो घंटियाँ उनके गले में बजती हुई पूरे ऐसे लगता है जैसे दूर के खेतों को वो सुला रही हों लोरी गाकर. Save that from yonder ivy mantled tower, the moping owl does to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary reign.
सेव अगेन मीन्स केवल, केवल उस, यॉन्डर मीन्स उस, आईवी मेंटल टावर, आईवी की चढ़ी हुई बेल की मीनार से, द मोपिंग ओल उदास उल्लू, डज टू द मून कंप्लेन, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा से शिकायत कर रहा हो, ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सीक्रेट बावर, जैसे कि उसके गुप्त निवास स्थान के नज़दीक में कोई घूम रहा है, और मलेस्ट हर एंशियंट सोलिटरी रेन, और उसके प्राचीन एकांत शासन में जैसे कोई दखल दे रहा हो, उसकी शिकायत करता हुआ उदास उल्लू उस आईवी की बेल चढ़ी हुई मीनार पर से केवल दिखता है। बीनीथ दोज रग्ड एम्स दैट यू ट्रीज शेड, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. Beneath those rugged elms, इन रूखी छाल वाले एम्स के पेड़ों के नीचे, और उस यू ट्री की छाया में जहाँ पर धरती की पपड़ी पर उगी हुई हरी हरी घास, और उन ढेरों पर उगी हुई घास ऐसे लगता है जैसे सांस ले रही हो, अर्थात ठंडी ठंडी हवा में हिलती हुई नजर आती है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, ढाणी के, देहात के, गांव के जो अशिक्षित पूर्वज हैं, प्रत्येक ऐसा लगता है जैसे कि अपनी अपनी कोठरी में हमेशा के लिए सोए हुए हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट सेड, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग ऑर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मोर्न, यानी कि महक भरी सुबह की मंद मंद पवन और घास फूस से बने हुए छप्पर पर चहचहाती हुई अबाबिल चिड़िया की चहचहाहट, और मुर्गे की बिगुल जैसी तीखी आवाज़, या फिर द इकोइंग हॉर्न गूंजता हुआ शंख की आवाज़, इन सब में से कोई भी अब उनको उनके विनम्र यानी कि नीचे लगे हुए, धरती पर लगे हुए बिस्तर पर से उठा नहीं सकता। रूड फोर फादर्स को, हमारे जो अशिक्षित पूर्वजों को नींद से उठा नहीं सकता। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर, नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न, और क्लाइंब हिज नीज दी एनवीड किस टू शेयर। फॉर देम, उनके लिए जो गुजर गए हैं, जो मर चुके हैं, उनके लिए नो मोर दी ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न, हर्थ मीन्स चूल्हा चौका, उनके लिए कोई भी चूल्हा चौका अब नहीं जलेगा, और कोई भी व्यस्त गृहिणी उनके लिए शाम का भोजन नहीं पकाएगी, और ना ही छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के घर वापस आने के लिए अपनी तुतली आवाज़ में पुकारेंगे, और क्लाइंब हिज नीज दी एनवीड किस टू शेयर, और ना ही वो प्रतिस्पर्धात्मक चुंबन लेने के लिए उनके घुटनों पर कोई नहीं चढ़ेगा अब। Oft did the harvest to their sickle yield, their furrow oft the stubborn glebe has broke, how jocund did they drive their team afield, how bowed the woods beneath their sturdy stroke। पहली लाइन, oft did the harvest to their sickle yield, जब वो अपनी फसल को काटते थे तो किस प्रकार से उनकी हंसिया यानी कि दरांती के सामने पकी हुई फसल झुक जाती थी। देयर फरो ऑफ द स्टबर्न ग्लीब हैज ब्रोक,
उनके हल किस प्रकार से कठोर धरती को, खेतों की धरती को तोड़ते थे और किस प्रकार से वो एकदम प्रसन्नतापूर्वक अपनी टीम को अर्थात 2 बैलों की जोड़ी को खेतों में ले जाते हुए हाँकते थे। हाउ बाउड दी वुड्स बीनीथ देयर स्टर्डी स्ट्रोक, और वो किस प्रकार से उन्होंने जंगल को अर्थात पेड़ों को अपने कुल्हाड़ी के ताकतवर प्रहार के नीचे झुकाया, अर्थात खेतों को साफ करने के लिए उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Let not ambition, ambition means यहाँ पे धनी लोग, धनी लोगों को उनके जो यूजफुल बहुत ही काम के परिश्रम का मजाक नहीं करना चाहिए, और उनकी जो घरेलू खुशियाँ हैं और उनकी जो भाग्य हैं, धुंधले भाग्य हैं, उनका मजाक नहीं करना चाहिए उनको। नोर ग्रैंजर, ग्रैंजर का मतलब भी यहाँ पे धनी व्यक्तियों से ही है। हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उनके छोटे और साधारण से, गरीब लोगों के साधारण से जीवन इतिहास सुनने के बाद उन पर एक तिरस्कारपूर्ण हंसी नहीं हंसनी चाहिए उनको। इस प्रकार से ये पहला सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। नमस्कार।